नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक माह में सुने जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। एक सास और एक बहू रहती थी। कार्तिक मास आने वाला था तो सास बोली बहू को, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू कहती है, माँ जी मैं भी चलूँगी। तब सासू माँ कहती है, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दो। सासू माँ तीर्थ चली गई तो बहू कुम्हार के घर में जाकर 33 कुंडे लेकर आ गई और हर रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ को पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। जब महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपने घर आती है। बहू सामे लेने लगी तो सास की नज़र बहू के नथ पर पड़ गई। अब सासू माँ कहती है, बहू तुझे यह नथ कहाँ से मिली? तब बहू कहती है, सासू माँ मुझे ये कुंडे में मिली, गंगा की धारा के साथ ये नथ बहकर आ गई थी। अब सासू माँ कहती है, बहू मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली सासू माँ से, माँ जी ब्राह्मण भोज तो मेरे भी जिम्मा है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किया है। तब सासू माँ कहती है, तूने कहाँ किया कार्तिक स्नान? तो बहू बोली, ऊपर चलिए माँ जी, मैं आपको सब बताती हूँ। ऊपर गई तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए थे। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आए। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किए। हे भगवान, जैसा सास बहू को दिया वैसा हम सबको देना। अब हम सुनेंगे कार्तिक माह की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। ये बात है काशी नगर की, जहाँ एक निसंतान वेश्या रहता था। उसकी एक पत्नी थी। यह दंपति संतान की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयास कर चुके थे, लेकिन इन्हें कोई भी खुशखबरी नहीं मिली थी। एक दिन वेश्या की पड़ोसन ने उसकी बीवी को एक उपाय बताया। उसकी पड़ोसन ने कहा कि एक बालक की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगी। वेश्या की पत्नी ने जब यह बात अपने पति को बताया तो उसने इस बात को सीधा नकार दिया। फिर उस वेश्या की पत्नी किसी पराये बालक की बलि देने के लिए सही समय का इंतजार करने लगी। सही मौका मिलने पर उसने एक लड़की को कुएं के अंदर गिरा दिया और भैरव के नाम से बलि दे दी। उसने धर्म की जगह में अधर्म किया, इसलिए उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। जब यह बात वेश्या को पता चली तो उसने बोला, गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करना अधर्म है। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए गंगा की शरण में जाना उचित होगा। अपने पति की बात मानकर वह गंगा माँ के शरण में गई। गंगा मैया ने फिर वेश्या की पत्नी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करने के लिए कहा। वेश्या की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया और वह इस कष्ट से मुक्त हो गई। यह व्रत और पूजा करने से उसे कुछ दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक लोग इस परंपरा को मानते हैं और विधि के अनुसार व्रत को पूरा करते हैं। हमारी आज की कथा कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।